कहाँ पड़ी है, का खा गा घा अड़ा, ये ना पूछता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखते जाते हैं, देखते भी जाना। ठीक है, का खा गा आता है ना सबके, का खा गा बुला गया। ठीक है, याद दिलाते हैं, हम लिखते हैं, पढ़ते जाना। का खा गा घा, उसके बाद अड़ा, सही लिखे हैं। उसके बाद चचा आता है ना, छा जा झा झा कैसे झाई से, और यहाँ गलती लिखेंगे तो बोलना। उसके बाद टठा डा, टा ठा डा ढा, और उसके बाद टवर्गिन है ना, उसके बाद ता और था और दा और धा और ना, उसके बाद होता है पा फा बा भा और मा। इसके बाद और होता है यार लावत लविसा डंडिसा मुदनिसा हा अच्छा त्राग्या होता है ना, उसको छोड़ देते हैं, बाकी पहले इतना ही देखते हैं, खाली का से लेकर के ये अम्मा तकला। तो देखो, हिंदी व्याकरण में कई सारा टॉपिक है, जिसमें कुछ टॉपिक बड़ा बड़ा है, कुछ टॉपिक कुछ है जो छोटा छोटा है। कुछ ऐसा टॉपिक है जरा से ज्यादा सवाल पूछेगा, और कुछ ऐसा टॉपिक है जरा से कम सवाल पूछेगा, तो कुछ से ज्यादा पूछता है, कुछ टॉपिक से कम सवाल पूछता है। ठीक है, तो ये वर्ण विचार में देखते जाते हैं कि मतलब जितना भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक रहेगा ना, दोबारा ऐसा प्रयास करना, जब भी कुछ एक बार पढ़ो एक बार, तो उसको प्रयास करो कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। काहेला हम इसे सोच लेते हैं कि पहले से कि दोबारा आएगा, इधर से बेटर है कि एक ही बार में क्लियर कर देंगे, बढ़िया बात है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भुला जाते हैं, तो रिवीजन की आवश्यकता होता है, तो वही हम रिवीजन करवा रहे हैं। तो आप लोग जो भी सोच लेना कि दोबारा ना आएगा, तो एक ही बार समझ लेते हैं, जो भी है लिख दिए, का खा गा गाड़ा चचा चाहिए ऐसा मत अगला। तो यहाँ से देखना, सबसे पहले याद रखेंगे कंठ के। एक तो सब लेट से आएंगे ऊपर से, चल हना जो आगे तू ही चल, आगे तू ही चल। हाँ, देखें, देखो, तो यहां से शुरू करते हैं, एक बार में याद करते जाना। तो सबसे पहले कंठ आएगा, कंठ के बाद कहाँ आता है, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, और मूर्धा के बाद दंत, और दंत के बाद ओष्ठ। बस नंबरिंग याद रखना, नंबरिंग याद होगा ना। ठीक है, अभी याद कर लो। सबसे पहले कौन सी था, कंठ, उसके बाद तालु था, तालु के बाद कौन सी था, मूर्धा के बाद कौन सी था, दंत, और दंत के बाद कौन सी था, ओष्ठ। पांचों याद हो गया ना। तो शुरू करते हैं, कंठ, तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, और उसके बाद ओष्ठ। ठीक है, नंबरिंग ठीक है। ठीक है, लिखे कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ, इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर से बोल रहे हैं, दोबारा सोच लेना कि नहीं आएगा, एक ही बार में पूरा कर लेना। तो सबसे पहले क्या मिला हमको, कंठ मिला, उसके बाद क्या मिला, तालु मिला, उसके बाद क्या मिला, तो उसके बाद मिला मूर्धा, और उसके बाद क्या मिला, तो दंत मिला, दंत, और उसके बाद क्या मिला, ओष्ठ मिला। ठीक है, ओष्ठ। अब ये आसान हो गया। सबसे पहले कखा का सबको याद होगा, तो पढ़ेंगे कि सबसे पहले कखा पढ़ा पढ़ेंगे, फिर चचा पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ ही पढ़ेंगे, टा ठा डा डा ना, ता था दा दा, फिर पा फा वा मा। तो सबसे पहले कखा होगा, यानी कंठ का वाला जितना भी लाइन दिख रहा है सबका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। और ये चा वाला जितना दिख रहा है सबका तालु, टा वाला दिख रहा है सबका मूर्धा, और ता वाला सबका दंत, और पा वाला सबका ओष्ठ। ठीक है, कंफर्म हो गया ना। पूछेंगे बता दीजिएगा। तो बताओ, खा का उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ, गा का कंठ, ता का ता, ऐसे देखो, देख लिया। ठीक है, दंत, उसके बाद बताइए कि भा का कहाँ है, भा, ओष्ठ। देखो, लेकिन ये जो हम लिखे हैं ना, ये सब चार गो के लिए, किसके लिए है, चार। लास्ट में जो आपको ये दिख रहा है, अड़ा दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, जो भी लास्ट वाला है, ये सब का उच्चारण स्थान लगा देना नासिक, कहाँ होगा, नासिक। अब कुछ में नासिक प्लस कुछ लिखा, नासिक प्लस ये, नासिक प्लस वो। ठीक है, तो बस मेन याद रखना कि नासिक आ जाए, नासिक। ठीक है, आगे चल लेते हैं। आओ, तो देखो, एक बार फिर से आ जाते हैं। सबसे पहले कुछ ही मिलेगा, कंठ ना, कंठ, और कंठ के बाद कुछ ही था,
तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत और दंत के बाद ओष्ठ। ठीक है। और ये बताना कि अड़ा का उच्चारण स्थान कहाँ? नासिक। न का, और ये म का नासिक। ठीक है। अब इसके बाद पूछता है कि कौन अघोष है और कौन अघोष वर्ण है। ठीक है। उससे पहले महाप्राण और अल्प प्राण देख लेते हैं। अल्प प्राण ज्यादा, महाप्राण कम। तो देखिए, पहला लाइन, तीसरा लाइन और पांचवा लाइन। पहला, पांचवा और तीसरा, बताओ ये तीनों को हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। क्या ये भी है कि इसके अलावा और कुछ है? तो या, रा, ला, वा, ये सब भी क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है। तो आपसे नॉर्मली पूछेगा कि बताओ चा क्या है? तो चा देखो केमा लाइन पे है, तो चा पहले लाइन पे है, एकदम बौड़ाहा है। बैठ आगे बैठना चाहिए तो बड़े खड़ी कुछ करता है। आ जाते हैं फिर से टॉपिक पे। अच्छा, ये जो बचा है ना दूसरा, और जो ये बचा है तीसरा, इसको हम बोलेंगे महाप्राण। इसको क्या बोलेंगे? महाप्राण। ठीक है। तो देखो, फोकस हो गया यहाँ पे, समझिए। बोल रहे हैं कि जो अभी जो बोल रहे हैं ना उसका अभी याद कर लो। ठीक है। तो बताओ, पहला लाइन, तीसरा लाइन और पांचवा लाइन, ये तीनों को कुछ ही बोलेंगे? अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, इसको क्या बोलेंगे? महाप्राण। इतना याद रहेगा ना। आप सब्जेक्टिव पूछेगा कि बताओ ये अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो देखेंगे और कौन वाला लाइन में है बता देंगे। तो हमको ये बताओ कि महाप्राण कौन कौन लाइन? महाप्राण दूसरा और चौथा। अल्प प्राण कौन होगा? पहला, तीसरा और पांचवा। तो अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है। आओ बताओ, सभी जो लास्ट वाला दिख रहा है अड़ा या ना, इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिक है। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले लाइन याद रखें, कंठ, कंठ के बाद तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। हो गया ना पांचों? ठीक है। इसके अलावा कुछ और है, जैसे हा, या कोई विसर्ग रहे, लास्ट में विसर्ग रहता है ना, पूछेगा विसर्ग का उच्चारण स्थान बताओ, तो कहाँ होगा? कंठ। और हा का भी उच्चारण स्थान कहाँ होगा? कंठ। तो विसर्ग मतलब होता क्या है? जैसे कि लिखे राम, ये क्या लिखा हुआ है? राम। और ये भी लिखा हुआ है राम, लेकिन विसर्ग है, तो इसको हम पढ़ेंगे राम, इसको पढ़ेंगे राम। लास्ट में हा का उच्चारण कर, राम। हा। ठीक है। हा का उच्चारण करते हैं हम लोग ऐसा। तो बताओ, हा का भी उच्चारण स्थान कंठ और विसर्ग का भी क्या होगा? कंठ। ठीक है। कुछ और शब्द है, जैसे यस। ठीक है। रा और मूर्धा है ना, तो तलाभिसा, रस और लस, ला और डंटिसा। ठीक है। तो पूछेगा कि बताओ, आप लोग याद रखोगे यस, रस, लस। आपको पता है ये कौन सा सा है? मूर्धनी सा, डंटी सा, कौन सा सा है? तो ये तलाभी सा है। ता से तलाभी सा और ता से तालु, याद रहेगा। ये मूर्धनी सा है ना, तो मूर्धनी सा कहाँ? मूर्धा। और ये डंटी सा है, डंटी सा कहाँ आ जाएगा? दंत। ठीक है। तो बस तीन चीज याद रखना है, क्या? यस, रस और लस, तीनों याद रहेगा। ठीक है। यस, यस, यस कौन सा ता है इसमें? तलावी सा ना। तो बता, या का उच्चारण स्थान तालु और तलावी सा का तालु। उसके बाद रस था, रा का उच्चारण स्थान, रा का कहाँ है? मूर्धा। और मूर्धनी सा का भी मूर्धा। और बताओ, ला का उच्चारण स्थान दंत और डंटी सा का भी दंत। यहाँ तक में कोई दिक्कत ना, नहीं माइंड में बैठा रहेगा ना। तो देखो, शुरू से हम कोई चले, फिर से बोले कि दोबारा अब आएगा ना, एग्जाम तो काफी नजदीक है, तो 10th वाले में कतरा आएगा, 12th वाला क्या आएगा। लेकिन निकाले सोच लेते हैं कि दोबारा पढ़ेंगे, एक ही बार में कर लेते हैं पूरा, क्या हो सकता ना पड़ेगा। ठीक है। कंठ, देखो हम बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे, तो याद हमको होगा, आप लोग को याद ना होगा, तो मेरे लिए फायदा, आप लोग के लिए नुकसान हो जाएगा। कोई था शुरू से। कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद ओष्ठ। हो गया। ठीक। ये बताओ, अल्प प्राण कौन कौन लाइन था? पहला, तीसरा और पांचवा। बताओ, महाप्राण कौन कौन था? दूसरा और चौथा था। ठीक है। सबसे लास्ट में जो है उसका उच्चारण स्थान कहाँ आता है? अड़ा का, या का, मा का, पा का, पा, पा का कहाँ है? ओष्ठ है। ठीक है ना। ठीक है। बता, हा का उच्चारण स्थान?
कंठ। अब विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, ठीक है। उसके बाद या का तालु और तलावी सा का रा का मूर्धा और मूर्धनी सा का और ला का दंत और तलावी सा का ता से तलावी सा है, सॉरी ये क्या है, डंडी सा ना, डंडी सा का दंत, तलावी सा का तो हो जाएगा तालु। एक और पूछता है कि कौन घोष है कौन अघोष है। तो पहला दूसरा याद रखेंगे अघोष वर्ण, पहला और दूसरा नहीं, ये और ये कैसा वर्ण है, अघोष वर्ण ये तीनों क्या सा हो जाएगा, आई घोष कोची। देखिए ठीक लिखा हुआ है, पहला जो दूसरा लाइन दिख रहा है ना हमको, ये और ये, इसको हम क्या बोलेंगे, अघोष वर्ण, इसको घोष। ऐसे यार अल्लाह और हा भी है इसमें शामिल, लेकिन इतना याद रखेंगे काफी है, ठीक है। तो अघोष वर्ण पहला और दूसरा, और घोष वर्ण कौन होगा, पहला दूसरा और तीसरा। तो दो और तीन पार्ट में, यहाँ पे भी तो है दो और तीन पार्ट में, लेकिन यहाँ बीच बीच में था, तो उसको छोड़ दो, इसको याद रखो। तो पहला दूसरा लाइन क्या कहलाएगा, अघोष, और जो बच गया तीसरा चौथा पचमा वो क्या है, घोष वर्ण, ठीक है ना, अघोष और घोष, ठीक है। तो कंफ्यूजन होगा दो में, इसमें और इसमें। तो पहले अल्प प्राण और महाप्राण में चलते हैं, तो याद रखना अल्प प्राण में कौन कौन आएगा, अल्प प्राण पहला तीसरा और पचमा, पचमा पहला तीसरा और पचमा। महाप्राण में कौन आएगा, दूसरा और चौथा, हो गया। अघोष में कौन आएगा, अघोष पहला और दूसरा, है ना, पहला और दूसरा। और घोष में कौन आएगा, तीसरा चौथा और पचमा, और ये कंप्लीट। तो उच्चारण स्थान जो है मेनली वो इतना ही है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखो, हम इसमें पूछते हैं एक बार में देते चलना, फिर अगला टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो टा का उच्चारण स्थान कहा, मूर्धा, ठीक है। चा का उच्चारण स्थान तालु, ता का, पा का, जा तालु, गा कंठ और दा दंत, अब्बा ओष्ठ। और उसके बाद बताओ कि अड़ा का उच्चारण स्थान कहाँ है, नासिक, हा का कंठ, या का तालु, रा का मूर्धा और ला का दंत। हो गया ना ये कंप्लीट, आगे बढ़े ना, इसमें तो कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। अगला पे चलते हैं।